दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यदि आप दोस्तों गाजीपुर यूनिवर्सिटी, बीएचयू, आईसीआर जैसे आदि यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों उन सभी बच्चों के लिए यह वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जो हमारा नंबर 1 पर जो सवाल आता है वह दोस्तों आता है हमारा, धान में गंधी कीट का प्रकोप किस समय अधिक होता है। दोस्तों ये हमें बताना है धान में होता है जो गंधी कीट होते हैं दोस्तों, उनका जो प्रकोप होता है वह दोस्तों किस अवस्था में सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है डी ऑप्शन, यानी दुधिया अवस्था में अधिक होता है। दुधिया अवस्था में क्या होता है दोस्तों, जो गंधी कीट होते हैं वह दोस्तों जो मतलब धान होते हैं उनमें जो धान की जो मतलब बालियां होती है उनमें दोस्तों दो अवस्था होती है, ठीक है, तो उन्हें चूस लेते हैं। इसके कारण दोस्तों फसल जो होती है वो मारी जाती है। इसके बाद हमारा अगला आता है, बेबी लोवे के अनुसार धान का उद्भव स्थान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है सी ऑप्शन, यानी भारत वर्मा। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न जो हमारा बनता है वह दोस्तों हमारा बनता है, निम्नलिखित में से कौन सी संकुल मक्का की जाति नहीं है। दोस्तों ये हमें बतानी है कि दोस्तों कौन सी प्रजाति संकुल मक्का की जाति नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाती है वो हमारा हो जाता है गंगा 3। अब दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न जो बनता है हमारा दोस्तों वह बनता है हमारा, मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु सिमेजीन का प्रयोग किस समय करना चाहिए। दोस्तों सिमेजीन का प्रयोग किस समय करना चाहिए मक्का की फसल में खरपतवार नियंत्रण हेतु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है हमारा दोस्तों बी ऑप्शन, अंकुरण से पूर्व। इसके बाद हमारा अगला आती है दोस्तों हमारा जो प्रश्न आता है, वर्षा प्रजाति है। तो दोस्तों यह कौन किसकी प्रजाति वर्षा है। तो दोस्तों एक बार वो बता दें, भिंडी की प्रजाति एक का नाम है जिसका नाम वर्षा है, ठीक है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इसका जो राइट आंसर हमारा है वह दोस्तों हमारा है ज्वार की, ठीक है। तो दोस्तों वर्षा दो मतलब फसलों की प्रजाति है, एक भिंडी और एक ज्वार की। अब हमारा दोस्तों अगला आता है, बाजरा का जन्म स्थान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा हो जाता है अफ्रीका। इसके बाद दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न बनता है हमारा वह बनता है, अरगट रोग। जी हाँ दोस्तों, अरगट रोग किस फसल से संबंधित है ये हमें बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह हो जाता है हमारा सी ऑप्शन, बाजरा। अब हमारा अगला आता है, बुआई के लिए समुचित आलू का आकार होना चाहिए। दोस्तों बुआई के लिए समुचित आलू का आकार कितना होना चाहिए हमें बताना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह हो जाता है ए ऑप्शन, 2.5 सेंटीमीटर। अगला आता है हमारा, आलू में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च का प्रतिशत मात्रा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह हो जाता है सी ऑप्शन, 18%। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों गाजीपुर यूनिवर्सिटी के लिए, याद कर लीजिएगा। अब हमारा अगला आता है 10वें नंबर पर, आलू में कंद बनने के लिए उपयुक्त तापमान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा बी ऑप्शन, 18 से 20 सेंटीमीटर। याद कर लीजिएगा दोस्तों, नोट करते जाइए। अगले हमारा जो प्रश्न बनता है हमारा 11वें नंबर पर, सोलेनाइजेशन किस फसल से संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा आलू। दोस्तों सोलेनाइजेशन दोस्तों आलू से ही संबंधित है। अगर सोले से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो दोस्तों वह आलू से संबंधित है। अब दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न बन रहा हमारा वह बनता है हमारा 12वें नंबर पर, मृदा में उपस्थित बालू, सिल्ट तथा चिकनी मिट्टी किस सापेक्ष प्रतिशत मात्रा कहलाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 12वें का, वह दोस्तों हो जाता है बी ऑप्शन, मृदा गठन। अब हमारा अगला प्रश्न बनता है, अंतर्राष्ट्रीय भू विज्ञान परिषद के अनुसार स्थित कणों का व्यास है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वो हो जाता है 0.002 से 2 मिमी से कम। अब हमारा अगला जो आता है दोस्तों वो आता है 14वें नंबर पर, कपास की फसल के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है। तो दोस्तों वह हमारी है काली मिट्टी। इस प्रकार से सी ऑप्शन राइट आंसर। अब हमारी अगली प्रश्न जो बनती है वह आता है हमारा, दो फसलों के बीच में कम समय में ली जाने वाली फसल कहलाती है। तो दोस्तों वह कौन सी फसल कहलाती है। वह दोस्तों हमारी जो कहलाती है वह दोस्तों हमारा हो जाता है राइट आंसर हमारा अंतर्वर्ती या कैच फसल कहलाती है। अब हमारा अगला आता है, ट्रिटिकम एस्टिवम में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हो जाता है हमारा बी ऑप्शन, 42। एक बार और अगला जो प्रश्न बनता है हमारा वह बनता है दोस्तों, गेहूं में करनाल बंट का कारण है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है 17वें का, सी ऑप्शन, यानी फफूंद। जी हाँ दोस्तों, जो गेहूं में करनाल बंट होता है उसका कारण दोस्तों फफूंदी है। अगला प्रश्न बनता है 18वें नंबर पर, किस फसल में न्यूनतम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा 18वें का, वह दोस्तों हो जाता है डी ऑप्शन। दोस्तों जो मूंगफली है दोस्तों ये एक दोस्तों दलहनी फसल है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो नाइट्रोजन की इसलिए कमी पड़ती है, ठीक है,
क्योंकि दोस्तों जो दलहनी फसलें होती हैं उनमें राइजोबियम नामक एक जीवाणु पाया जाता है जो दोस्तों वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण कर देता है। क्या कर देता है? भूमि में स्थिरीकरण कर देता है। अगला प्रश्न जो बनता है हमारा वह बनता है चने का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों जो चने का वैज्ञानिक नाम है वह हमारा सीसर एरिटेनम है। और जबकि दोस्तों जो पाइसन सटाइवन है वह दोस्तों किसका है? हमारा मटर का है, ठीक है। और जबकि दोस्तों केजानस केजान किसका है? ये दोस्तों का है। दोस्तों ये आपको बताना हमें कमेंट बॉक्स में। जबकि दोस्तों ग्लाइसिन में किसी प्रजाति है और किसका वैज्ञानिक नाम है? तो दोस्तों यह सोयाबीन का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स, सॉरी सूरजमुखी का है, ठीक है। इस प्रकार से हमारा अगला जो आता है हमारा पैगिंग अधिकालीन किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह हमारा हो जाता है ए ऑप्शन मूंगफली से। इसके बाद हमारा अगला आता है लोहिता प्रजाति है। तो दोस्तों कौन सी प्रजाति, किसकी प्रजाति दोस्तों लोहिता है? तो दोस्तों यह किसकी प्रजाति है? कपास की है। अगला जो बनता है हमारा पके हुए गन्ने में 20% होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह हो जाता है 17%। अब हमारा अगला आता है 23वें नंबर पर गन्ने की असली फसल की बुआई का समय है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है दोस्तों 23वें का डी ऑप्शन यानी जुलाई। अब हमारा अगला आता है दोस्तों टाइमिंग किस फसल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वह दोस्तों हमारा हो जाता है सी ऑप्शन यानी तंबाकू में। इसके बाद हमारा अगला आता है 25वें नंबर पर क्वेश्चन आता है बरसीम की फसल में राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा वह हो जाता है दोस्तों 25वें नंबर का वह दोस्तों हो जाता है डी ऑप्शन यानी राइजोबियम ट्राइफोलियाई। इसके बाद हमारा अगला आता है उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली प्रमुख विधा है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा हो जाता है जलोढ़ मृदा। जबकि दोस्तों भारत में भी सबसे अधिक मृदा कौन सी पाई जाती है? वह पाई जाती है जलोढ़ मृदा ही भी पाई जाती है, ठीक है। इस प्रकार से अब हमारा अगला जो प्रश्न बनता है हमारा दोस्तों वह बनता है हमारा मृदा संरचना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा 27वीं का वह हो जाता है हमारा सी ऑप्शन यानी मृदा कणों के विन्यास। इसके बाद हमारा अगला आता है 28वें नंबर पर सबसे अधिक संसेचन का गुण किस मृदा में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा 28वें का वो हो जाता है हमारा सी ऑप्शन चिकनी मिट्टी। इसके बाद हमारा अगला आता है 29वें नंबर पर क्वेश्चन हमारा वो आता है पोटास का प्रयोग बढ़ाता है। तो दोस्तों ये हमें बताना पोटास का प्रयोग क्या बढ़ाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाता है हमारा 29वीं का वो हो जाता है हमारा ए ऑप्शन यानी पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जड़ों में भी वृद्धि करता है, ठीक है। यह भी राइट हमारा ऑप्शन है। बट दोस्तों जड़ों में वृद्धि सबसे अधिक कौन सा करता है? फास्फोरस तत्व करता है। याद कर लीजिएगा। हमारा अगला आता है हमारा अधिकांश पौधों द्वारा नाइट्रोजन ली जाती है। तो दोस्तों ये हमें बताना है अधिकांश पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में ली जाती है? तो दोस्तों नाइट्रेट के रूप में ली जाती है। दोस्तों धान में किस रूप में ली जाती है? तो धान में अमोनियम रूप में ली जाती है, ठीक है। याद कर लीजिएगा दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद 31वें नंबर पर हमारा आता है एग्रो एजोकल्चर का प्रयोग किस फसल में करते हैं? तो दोस्तों सभी उपयोग सभी में करते हैं, गन्ने में भी करते हैं, ठीक है। एग्रो एजोक्टोबैक्टर कल्चर है इसका नाम है, ठीक है। ज्वार में भी करते हैं। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया जाता है, याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों इसके अगला पार्ट अगर जो वीडियो आप चाहते हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर इसका अगला पार्ट भी बनाइएगा वीडियो, ठीक है। तो हम आपको वीडियो बता देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों कमेंट करके बताइए और साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।